हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम SNMP चेक टूल के बारे में बात करेंगे। आखिर ये क्या होता है और ये काली लिनक्स में कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको SNMP चेक ये टूल अगर डीप में समझना है तो आप मेरे पहले ये वाली दोनों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि SNMP एनालिसिस और 161 टूल इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होंगे। जैसे 161 टूल दोस्तों काम करता है, इसका भी काम लगभग वैसा ही है। तो सबसे पहले आप SNMP एनालिसिस को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप SNMP एनालिसिस वाला वीडियो देखेंगे तभी आपको ये समझ में भी आएगा कि आखिर ये होता क्या है। वैसे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये समझा देता हूँ कि SNMP है क्या। तो दोस्तों, SNMP एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है जो कि नेटवर्क से जुड़े हुए डिवाइसेस का हमको डाटा ला के देता है। अब नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस ऐड हो सकती हैं, हो सकता है वो राउटर हो, स्विच हो, हब हो, सर्वर हो, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी जो भी जानकारी होगी, उनके ऊपर जो भी डाटा होगा, वो हमको SNMP प्रोटोकॉल ला के देता है। उसके बाद हम उसके अंदर कुछ एडिट वगैरह, कुछ उसके अंदर कस्टमाइजेशन वगैरह करते हैं। तो अब ये SNMP चेक टूल क्या करता है, तो दोस्तों SNMP चेक टूल यही काम करता है कि जो भी आपके नेटवर्क से जुड़े हुए डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करना, उनके अंदर कुछ एडिट वगैरह करना और उनकी थोड़ा कस्टमाइजेशन वगैरह करने में ही काम आता है। दोस्तों, SNMP चेक टूल का यूज़ हम तभी कर पाते हैं जब हम किसी लाइव सिस्टम से जुड़े हों, क्योंकि अगर आप लाइव सिस्टम से नहीं जुड़े रहेंगे तो ये टूल उतना काम नहीं आता। नेटवर्क से आपको जुड़ना पड़ता है, क्योंकि इसका टूल हमको नेटवर्क से जुड़े हुए डिवाइस को कस्टमाइज करने में काम आता है। तो आप नेटवर्क से जुड़ेंगे तभी तो आप डिवाइस को कस्टमाइज कर पाएंगे। नॉर्मल आप इसका जैसे अगर अकेले में यूज़ करेंगे नॉर्मल पीसी उसी पे, तो ये उतना काम नहीं आता, क्योंकि ये नेटवर्क से जुड़े ही डिवाइसेस को ही कस्टमाइज करने में काम आता है। तो आपको नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे सर्वर, हब, राउटर ये सब चीज़ें होंगी, तभी आपको उसका डाटा ला के दे पाएगा। अब चलिए, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए इसका हेल्प पेज खुल जाएगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो इसको यूज करने का सिंपल तरीका है कि सबसे पहले तो इसका नाम ही लिख दीजिए SNMP चेक। उसके बाद आपको ऑप्शन डालना पड़ता है। ऑप्शन में ये देखिए -P, -C और ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका टारगेट होगा उसका IP एड्रेस। तो ये चीज़ें लगभग हर टूल के अंदर होती है। सबसे पहले टूल का नाम, ऑप्शन और टारगेट की IP, ये आपको देना पड़ता है। वैसे मेरे पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखा पाऊँ। मेरे पास एक नॉर्मल लैपटॉप है, तो ये किसी बड़े सर्वर या राउटर से नहीं जुड़ा, तो मैं आपका इसका प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सब चीज़ें कैसे यूज होंगी। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा, आप लाइन से लाइन देखते आए होंगे तो ये इसका यूजेस आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर आप किसी सिस्टम से जुड़े होंगे तभी ये वाला कमांड यूज़ कर पाएंगे, SNMP चेक, और उसके बाद ऑप्शन डाल पाएंगे और टारगेट की IP डाल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप इसका मैनुअल देखना चाहते हैं तो आप MAN डाल के SNMP-चेक डाल दीजिए, और जैसे ही आप दोस्तों एंटर मारेंगे, और सॉरी मैंने थोड़ा स्पेलिंग गलत कर दिया, MAN SNMP-CHECK, ये डाल के जैसे दोस्तों आप एंटर मारेंगे तो देखिए इसका मैनुअल खुल जाएगा। और इसके बारे में जितनी भी सारी जानकारी होगी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये क्या काम करता है, SNMP चेक अलाउ यू टू इनोमरेट द SNMP डिवाइसेस प्लेसेस द आउटपुट वेरी मच रीडेबल फ्रेंडली फॉर्मेट, इट कुड बी यूजफुल फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम मॉनिटरिंग। तो इसका काम देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, सिस्टम की मॉनिटरिंग का होता है। यानी जो भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ डिवाइसेस होगा उसके डाटा ला के हमको देगा, और उसकी मॉनिटरिंग करने में यानी उनकी जांच वगैरह करने में ही ये वाला टूल यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे इसने कुछ आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इसका यूज़ वगैरह कैसे करना है। तो इसका यहाँ पे देखिए आप ये नाम डाल दीजिए, -C इसके कम्युनिकेशन के लिए यानी कम्युनिटी के लिए यूज़ होता है। तो बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती है जिनकी कम्युनिटीज़ प्राइवेट होती है। ये मैंने आपको 161 टूल में बताया ही था, या तो पब्लिक या प्राइवेट होती है किसी भी नेटवर्क से जुड़े हुए डिवाइसेस की, और ये टारगेट की IP है। तो इस कमांड का यूज़ करके आप नेटवर्क से जुड़े हुए डिवाइसेस की जानकारी वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप
जो कि SNMP2 वर्जन 2 का जो टूल है, इसको अगर आप यूज़ करना है तो आप ये कमांड वगैरह डाल सकते हैं। यानी कि अगर आप नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो ये 2-3 कमांड देखें यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिए हुए हैं। जैसे ये जो थर्ड वाला है, यहाँ पे -T का मतलब टाइम होता है, यानी लगभग 40 सेकंड तक ये आपके सिस्टम में या नेटवर्क में इसको टेस्टिंग करता रहेगा और जो भी डाटा होगा वो 40 सेकंड के बाद आपको शो करके दे देगा। यही इसका काम है। तो यहाँ पे 2-3 कमांड दिए हैं। अगर आप किसी नेटवर्क से जुड़े हैं तो वहाँ पे आप SNMP चेक टूल का यूज़ करके, इन तीनों कमांड का यूज़ करके नेटवर्क से जुड़ी हुई जानकारी, यानी नेटवर्क से जुड़ी हुई जो भी डिवाइसेस वगैरह होंगी उसकी जानकारी फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं किसी नेटवर्क से जुड़ा ही नहीं हूँ, तो आपको प्रैक्टिकली इसका कमांड टर्मिनल पे लिख के नहीं दिखा सकता। तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिर ये टूल वगैरह कैसे काम करता है। होप आपको ये समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक मार के जाइएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।